महिलाओं के प्रति जो बीजेपी का चरित्र है उसको दर्शाता है। आज तक पूरे देश के अंदर बीजेपी जो है वो महिला जो उत्पीड़न की घटनाओं में नंबर 1 पे। ऐसे ऐसे आदमी जो अपने आप को अभी जिंदा मानता है, जिंदा तो वो नहीं है, लेकिन वो मानने 100 पर मानने जिंदा है। जो आदमी एक देश की इतने महान पद पर बैठ करके छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का काम करता है, वो मरे वो तो है उसकी जमीन। हरियाणा डेली पोते वाली सभी यूट्यूब फैमिली को गुरु नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। नरवाना की कोर्ट में आ रहे हैं भाई, और जो किसान जत्थेबंदी है जो मोर्चा उरा चल रहा है 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो लिया। आज जो किसान मोर्चा है तो भाई ये अपना जो महिला पहलवानों का यौन शोषण को लेकर जो मामला चल रहा है, जंतर मंतर में बैठे हैं पहलवान, उनके स्पोर्ट में जो पुतला फूका जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह जो फेडरेशन के जो मेन अध्यक्ष हैं, उनके जो पुतला फूका जाएगा। किसान जत्थेबंदी है भाई वो नारे लगाने लग रही है और कोर्ट के बाहर कवा है जो है पुतला फूका जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना भाई साहब। मामला फिर बता दूँ मैं, जो पहलवान आपने संगीता फोगाट होगी और अपनी गीता फोगाट होगी और साक्षी मलिक है, इन्होंने जो आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह पे कि भाई जो ब्रजभूषण शरण सिंह है जो फेडरेशन के जो अध्यक्ष है उन पर जो यौन शोषण का जो उन पर आरोप लगाया गया है, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी कोई एफआईआर नहीं है। उसी मामले में जो 3 महीने पहले भी उन्होंने प्रदर्शन अपना जंतर मंतर पर कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। एक कमेटी बना दी गई थी 6 बंदे की, और उस कमेटी का भी कोई इस टाइम नहीं निकल का है कुछ भी। और जो बबीता फोगाट है उसने भी कहा है कि भाई मेरे पे तक साइन करवाए गए हैं जो कमेटी थी 6 सदस्यों की, लेकिन इसको कंटेम्प्ट कर दिया है जो अपने योगेश्वर दत्त जी है, क्योंकि वह भी इसे उस कमेटी के सदस्य थे। उन्हें कहा भाई इसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करी गई है, कोई धक्का साइन नहीं करवाया गया, लेकिन मामले के है कुकर के है वो भाई सिलसिलेवार तरीके से आपका बता दे रहा दिखा दे रहा। इस टाइम है जो किसान जत्थेबंदी है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का जो पुतला फूकने के लिए यहाँ पर नरवाना का जो कोर्ट है उसका बाहर है पुतला फूका जाएगा भाई। तो आप देख सको हो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों को बचाने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, खुशड़े गला फूटांगे कि चल या क्या कहते खुशड़े गला फूट जाएंगे राजा पर थाने हो दिया टोल पकड़ी और कौन चलिए ना दूर ले बड़ा हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम डिम्पल है, अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य की कोषाध्यक्ष। अच्छा जी, जो ये पुतला फूका है किसका पुतला फूका है जी? ये अखिल भारतीय जो कुश्ती संघ है पूरे देश का, उसके जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण शर्मा, उनका पुतला फूका गया है। पूरे देश के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिसमें ज़्यादातर हरियाणा के हैं कुश्ती के अंदर, जो देश के अंदर दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और 3 महीने पहले भी वो जंतर मंतर पे बैठे थे और ब्रजभूषण शरण शर्मा पर उन्होंने आरोप लगाए थे 15 महिला खिलाड़ियों ने कि इन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है, छेड़खानी की है, लेकिन अभी तक सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उस समय तो सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और इंक्वायरी की जाएगी, अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फोगाट जी की एक वो आई है जी वीडियो, वो कह रही है कि कमेटी जो बनाई गई थी 6 सदस्यों की, जब वो कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी मैं पढ़ रही थी, वो मेरे से छीन ली गई और धक्के से मेरे से साइन करवाए गए। वो अभी पिछले दिनों बयान दिया उन्होंने, ये दिया है कि उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हैं उस रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि खिलाड़ियों के ऊपर मैं खुद भी एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हूँ, मुझे पता है खिलाड़ियों के अंदर कोचेस का
अध्यक्षों का बहुत दबाव होता है कि उनको, क्योंकि आगे के गेम्स के अंदर खिलाना, हालांकि वो अपने बल पे जाते हैं उन गेम्स के अंदर, लेकिन फिर भी एक तरह का दबाव फेडरेशंस की तरफ से होता है। तो उस दबाव के चलते उनसे एक ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए हैं, लेकिन एक कागज़ पे सिग्नेचर करवाने से कुछ नहीं होता। पूरे देश के अंदर सार्वजनिक करना चाहिए उस रिपोर्ट को कि उसके खिलाफ कोई अपराध साबित हुआ या नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, और अगर इन्वेस्टिगेशन में वो दोषी नहीं पाया गया तो अपने खिलाड़ी भी यही कह रहे हैं कि अगर वो दोषी नहीं है तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमने गलत रिपोर्टिंग की है। ऐसा क्यों कर रही है, क्यों बचाने की कोशिश कर रही है अपने सांसद? सरकार तो पहले से दोषियों को बचाती आई, और जो महिला उत्पीड़न, अभी पिछले दिनों संदीप सिंह का जो खेल मंत्री का मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर भी महिला कोच ने लगातार ये कह रही है, उसकी FIR भी दर्ज है, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। सरकार ने आज तक उसको मंत्री पद से हटाया नहीं, आज भी सरकार उसकी सिफारिश ही कर रही है, एक तरह से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ तौर से महिलाओं के प्रति जो बीजेपी का चरित्र है उसको दर्शाता है। आज तक पूरे देश के अंदर बीजेपी जो है वो महिला जो उत्पीड़न की घटनाओं में नंबर 1 पे है। जहाँ का पिछले दिनों कुलदीप सेंगर देखिए आप, हाथरस के अंदर जो घटना हुई, ये तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं इन्हीं से बचाने की ज़रूरत है। ये जो बेटी बचाओ का जो नारा लेके बीजेपी आई थी, असल में बीजेपी से ही बेटियों को बचाने की आज के दिन ज़रूरत है। और पूरे देश की बेटियों ने जो ये बीड़ा उठाया है, दोबारा जो जंतर मंतर पे बैठी हैं, हम केवल उनकी जो जीत है उस पर जश्न मनाने की बजाय आज उनकी दुख तकलीफ के अंदर भी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है जी, हम आपसे बात करेंगे। जो बबीता फोगाट ने कहा था भी धक्के से मेरे से रिपोर्ट छीनने गई, धक्के से साइन कराए गए, लेकिन उसी कमेटी में अपने जो दूसरे पहलवान थे योगेश वर्धन, उन्होंने उसका खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यदि वो खंडन कर रहा है और बबीता फोगाट ये कह रही है कि मैंने उस पर कमेंट्स दिए हैं, हाँ, तो कम से कम वो कमेंट्स जारी कर दें। यदि सरकार सच्ची है और बबीता फोगाट ने जो है ना उस पर सिग्नेचर किए हैं जाने में, यदि जाने में सिग्नेचर किए हैं, जो कहती है कि बबीता फोगाट के मैंने उस पर अपने कमेंट्स लिखे हैं, तो सरकार यदि सच्ची है तो कम से कम उसके बबीता फोगाट के जो कमेंट्स हैं वो जनता को बताए क्या कमेंट्स हैं। ब्रजभूषण जी का आज एक वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है अगर मैं लाचार हो जाऊंगा, अगर मैं इन चीज़ों से वो मुक जाऊंगा तो मैं जीना ही छोड़ दूंगा। देखो ऐसे ऐसे आदमी जो अपने आप को अब भी जिंदा मानता है, जिंदा तो वो नहीं है, लेकिन वो मानने 100 बार मानने जिंदा है। जो आदमी एक देश की इतने महान पद पर बैठ करके छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का काम करता है, वो मरे हुआ तो है, उसकी ज़मीर मर चुकी है। वो ठीक है, मानव के रूप में वो दिखाई देता है जिंदा, लेकिन जहाँ तक ज़मीर का सवाल है वो ज़मीर उसकी मर चुकी है। वो दिनेश फोगाट ने ये भी कहा है कि जो 6-7 लड़कियां थी जिनके बयान थे उनकी प्राइवेसी भंग कर दी गई है, उन लड़कियों के नाम है जो वो पब्लिक कर दिए। ये सही है, ये बिल्कुल किसी ने ये पुलिस की तरफ तो गए हैं नाम, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ला हैं कि किसी भी बेटी का, किसी भी बहन का उस जनता के सामने कोई न्याय, वो नाम नहीं आना चाहिए जिनके साथ अन्याय होता है। लेकिन ये पहले ही इन्होंने जो है ना पब्लिक कर दिया, प्राइवेसी भंग कर दी गई। ये और भी ज़्यादा जाती है बेटियों के साथ। हमने आपका देखा यहाँ सारे बुजुर्ग है, लेकिन मामला ये हर एक उसका है, पहलवानों का है, महिला पहलवान हो चाहे कोई भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी नौजवान साथी नहीं। हमने जो है ना बच्चे आना चाहते थे, हमने कहा कि भाई क्लासेज ज़रूरी हैं और काम का टाइम भी है, आप जो है ना क्लासेज छोड़ करके नहीं आना, यदि आपके पास टाइम तो है तो आ जियो, नहीं तो हम जो बैठे हैं वहाँ वहीं प्रदर्शन करेंगे और बेटियों को जो है ना अपनी सपोर्ट करेंगे। और यदि दिल्ली जाने की भी जरूरत पड़ी तो नौजवान दिल्ली भी जाएंगे। तो ये जो आपका जो कम्युनिटी है, ये अपना जो किसान आगू लोग हैं, ये दिल्ली जंतर मंतर पे सपोर्ट करने के लिए जाएंगे पड़ी तो या यहीं बैठे बैठे मतलब? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। यदि कल को क्योंकि वो गुहार लगा रहे हैं, तो बड़े प्रदर्शन रो के गुहार लगा रहे हैं, तो जाने लगे लोग। कल खापें गई थी, कल परसों सत्यपाल मलिक भी आए थे और भी लोग जो आने लगे। कल जो है ना राजस्थान से जो विधायक आ रहे PP के वो भी चले गए हैं। तो इस करके जब भी कोई बड़े प्रदर्शन की जरूरत जाएगी, निश्चित रूप से जो है ना किसान सभा भी वहाँ दिल्ली पहुँचेगी। ठीक है जी। तो भाई किसान जत्थेबंदी है, नरवाना से है किसान मोर्चा, इन्होंने पुतला फूका है ब्रिजभूषण शरण सिंह का, जो फेडरेशन के जो मेन अध्यक्ष है। महिला पहलवान यौन शोषण मामला जो पिछले 3 महीने पहले भी धरने बैठे थे और फिर धरने पे बैठे हैं, और इन्होंने कहा है भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी जाया जाएगा, और सभी से गुहार कर रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचे। और जो पहलवान हैं संगीता विनेश, जो वहाँ पर पहलवान बैठे हैं, वो भी पूरी खापों को है जो बिल्क के रो को है बोल रहे हैं कि पहले हमसे गलती होगी कि हमने बिना पूछे पर खापों के हमने जो धरना ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब वो साथ मांग रही है। तो भैया आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है और आपका क्या सपोर्ट है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।